देखिए अब शब्द ना बोलिए लालू यादव को, गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों का मसीहा नहीं, वो अमीरों का मसीहा, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव ही है। महाभारत होने जा रहा है, महाभारत। अच्छा, महाभारत होने अब वो महाभारत जो एक बार हुआ था ना, वो मात्र 18 दिन का था। ये महाभारत अनंत काल के लिए है। तेजस्वी का विरोध कर दिया, कहा तेजस्वी यादव वापस जाओ। पप्पू यादव, पप्पू बेटा है पूर्णिया का, इसलिए पप्पू ही चाहिए हम लोग को, पूर्णिया को पप्पू चाहिए। उस समय की बात बता रहे हैं कि अपार मतों से उनको सभी जाति के सभी धर्म के बड़ी शालीनता के साथ पूर्णिया में सैलाब ला देते हैं, वो पप्पू यादव का नाम है। हाँ, पप्पू यादव अगर एक आवाज दे देते तो पूर्णिया में सैलाब लग जाता। पप्पू यादव क्या दिया है, पप्पू यादव क्या नहीं दिया है, आप इस एक चीज को देखिए। राजद का होगा, नहीं जो सबसे निचला पायदान पर खड़ा हुआ लोगों का आवाज बनेगा। और कोसी सीमांचल इसके लिए 4 जून को मुस्तकबिल लिखने जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए पूर्णिया की जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? कीजिए आपसे बात कर लेते हैं। पहले कीजिए। अरे इनसे तो करेंगे। मोहम्मद सरफराज। ये बताइए कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, पप्पू यादव का समर्थन है कि लालू यादव को? पप्पू यादव का। क्या है पप्पू यादव को? इसलिए जनता के लिए बहुत हित के लिए बहुत फायदा आदमी है वो। अच्छा, इसलिए हम लोग सब उसी को दे रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमान वोट एक पक्ष में जाता है, लालू पक्ष में नहीं जाता। लालू कौन चीज लालू करेगा? लालू गांव में छुरा भोग रहा है, उनके छुरा भोग रहा है। देखिए अब शब्द ना बोलिए लालू यादव को, गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों का मसीहा नहीं, वो अमीरों का मसीहा, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव ही है। कैसे मसीहा है? हाँ। कैसे गरीबों के मसीहा? इसलिए पूर्णिया में सैलाब देख के आप अनुभव लगा सकते हैं कि पप्पू यादव या तेजस्वी यादव, एक तरफ तेजस्वी यादव को रखिए, एक तरफ पप्पू यादव को रखिए, तेजस्वी यादव फिक्का पड़ जाएगा पप्पू यादव के सामने। दोनों तो भाई हैं जी। अरे भाई है, मगर राजनीतिक में भाई है। नहीं, पप्पू यादव से तेजस्वी यादव कभी नहीं कर सकता और नहीं उतना भीड़ लगा सकता है तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि कहाँ विकास क्या किए हैं पप्पू यादव? कोरोना काल में देख लीजिए, बाढ़ में देख लीजिए, पटना के बाढ़ में, हर जगह देख लीजिए। पटना में करते हैं, पूर्णिया में क्या किया? पूर्णिया में कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं कोई मर गया हो, कहीं कोई घटना हुआ हो, सबसे पहले पप्पू यादव जाते हैं। और गरीबों में सबसे ज्यादा उनका जो है जात नहीं पात देखता है, सबके साथ सबका विकास चाहता है, इसीलिए पप्पू यादव अभी ये जन सैलाब को देख रहे हैं। तो पप्पू यादव तो मधेपुरा से लड़े, कहाँ पूर्णिया से वो चक्कर में पड़ गए हैं? क्यों? पूर्णिया 3 टर्म जीते हैं यहाँ से निर्दलीय, और इस बार जो है देख लीजिए, पहले बोले थे कि अगर लड़ेंगे तो यहीं से, नहीं तो मर जाएंगे। तो पूर्णिया की जनता साथ था, हम लोग भी चाह रहे थे, हम लोग भी जनता मरने के लिए चाह रहे थे कि आप जिधर जाइएगा हम लोग उधरे जा रहे हैं। इसी का नतीजा पूरा सैलाब देख लीजिए। अभी जनता लड़ा रही है, वो पप्पू यादव स्वयं थोड़ी लड़ रहे हैं, उसको जनता लड़ा रही है। पूर्णिया का जनता लड़ रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा की धरती पर इसको चुनाव नहीं बोलिए, महाभारत होने जा रहा है, महाभारत। अच्छा, महाभारत होने। अब वो महाभारत जो एक बार हुआ था ना, वो मात्र 18 दिन का था। ये महाभारत अनंत काल के लिए है। वो महाभारत जिस तरह से धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, ये गलत और सही के बीच हो रहा है। ये महाभारत होने वाला है, ये धर्म और धर्म के खिलाफ, सत्य और असत्य के खिलाफ, झूठ और सही के बीच ये महाभारत होने वाला है। और इसका अर्जुन होगा पप्पू यादव, और पप्पू यादव के पीठ में जिसने खंजर भोगने का काम किया ना, ये भीड़ वो देख रहा है बैठ करके। पप्पू यादव के पीठ में केवल खंजर नहीं भोगा है, बिहार, पूरे बिहार के लोग जो पप्पू यादव को चाहने वाले लोग हैं, उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम तेजस्वी किया है। आने वाले समय में तेजस्वी को अब समझना पड़ेगा कि पप्पू यादव किस शख्स का नाम है। तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव भाई है, पप्पू यादव कहते हैं भाई है। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी लगातार कही जाती है। अभी आपको मैंने कहा धर्म और धर्म के बीच महाभारत, ये वो धर्म के तरफ चले गए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और महागठबंधन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस क्या कांग्रेस में न है पप्पू यादव? कांग्रेस में रहने से क्या होगा? कुछ लोग हैं, सारे लोग तो कांग्रेस यहाँ चले आए, सारे आरजेडी के लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो परिवर्तन का हिमायती हैं। आरजेडी के लोग भी पप्पू जा के साथ हैं। हाँ, आज सारे दल के लोग जो बदलाव और परिवर्तन चाहता है वो आज पप्पू यादव के साथ है। जो चट्टुकार लोग हैं, जो पैसे के लालच में है, वो उन लोगों के साथ है जो भाजपा के लिए काम कर रहा है। कल की भीड़ किसकी भीड़ थी? वहाँ भी तो आरजेडी, आप लोग को देखा होगा आपने, 2 से 3 हजार भीड़ थी और आरजेडी के लोगों ने तेजस्वी का विरोध कर दिया। कहा तेजस्वी यादव वापस जाओ, पप्पू यादव पप्पू बेटा है पूर्णिया का, इसलिए पप्पू ही चाहिए हम लोग को, पूर्णिया को पप्पू चाहिए। इसलिए तेजस्वी को वापस करने का नारा लग रहा था, तेजस्वी यादव का मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। कल मैं भी देखा हूँ उस चीज को, इसलिए कल कोई भीड़ नहीं था। अब महागठबंधन, ये जो महागठबंधन कर रहे हैं ना, ये महागठबंधन बिल्कुल पप्पू यादव के सामने ध्वस्त हो गया। इसलिए अब केवल है तो पप्पू यादव, तो मतलब पप्पू यादव ही जीतेंगे पूर्णिया से? जीत गए। अच्छा, क्या पप्पू यादव देखिए, एक तोड़ जीतेंगे पप्पू यादव। फर्स्ट बार जब पप्पू जी पूर्णिया आए थे नारियल छाप से, उस समय की बात बता रहे हैं कि अपार मतों से उनको सभी जाति के सभी धर्म के बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। आज की जो अपार भीड़ आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, सारे चीज को देखते हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, आप लोग हकीकत में काबिल लोग होते हैं। आज की जो भीड़ है, पप्पू यादव ने ना किसी को साधन दिया, न किसी को कुछ कहा, केवल सोशल मीडिया पर केवल उन्होंने कहा कि 4 तारीख को हम नामांकन करेंगे और टाउन हॉल में आना है सबको आशीर्वाद देने के लिए। सारे लोग, हम लोग भी कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जितने लोग आए हैं किसी को मैंने साधन मुहैया नहीं किया है, सारे लोग। और हम अगर साधन देते तो हमको लगता है पूर्णिया में तिल रखने का जगह नहीं, जाम लगा देते। जाम भी जाम लगा दिया है, आज भी जाम है, लेकिन बेहिसाब जाम होता है। अरे पूर्णिया में सैलाब ला देते हैं, वो पप्पू यादव का नाम है। हाँ, पप्पू यादव अगर एक आवाज दे देते तो पूर्णिया में सैलाब लग जाता। पप्पू यादव किसी को नहीं बुलाए हैं तब इतना भीड़ है, बिना खर्चे। आप बोल रहे थे कि पप्पू यादव क्या दिया है, पप्पू यादव क्या नहीं दिया है। आप ये चीज को देखिए, कोरोना काल से लेके, बाढ़ से लेके, हर गरीब गुरबा के घर से लेकर के अब तक बांटी रहा है, दे रहा है। ना कभी जात देखा, ना पात देखा, ना धर्म देखा। कोई चले जाए, पप्पू यादव को दरवाजे खाली वापस नहीं आता है। कहीं मर्डर हो, ब्याह हो, घर जलनी हो, कुछ भी हो जाए, पप्पू यादव जिंदाबाद। पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, दल नहीं दिल से, पप्पू यादव दिल से। पूरा पूर्णिया जो है, पूर्णिया लोकसभा की जनता जो है पप्पू मय हो चुका है। हर एक कार्यकर्ता पूरे पूर्णिया का, एक एक जन आदमी जन के जो आंखों में आंसू है, और पप्पू यादव को हर हाल में जिता के रहेगा तो जिता के रहेगा पप्पू यादव। आप मुसलमान समुदाय से आते हैं और सबसे अल्पसंख्यक, आज हम लोग 75 कार्यकर्ता कोढ़ा प्रखंड, कोढ़ा और फलका प्रखंड से जो है पप्पू यादव को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। चलिए ये देखिए, हरा गमछी लिए राजद के कार्यकर्ता हैं जी, हरा गमछा लेके पहुंचे हैं पप्पू के समर्थन में। है राजद के कार्यकर्ता हैं क्या? देखिए, राजद के तमाम कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं समर्थन है पप्पू यादव के सिवा किसी को नहीं। गमछा दिखाइए, पहले गमछा दिखाइए। गमछा क्या हो गया? पप्पू यादव का आदमी है, क्या होगा, क्या होगा? राजद का होगा, नहीं होगा। 4 जून को पूर्णिया का मुस्तकबिल लिखाएगा। और आप नमन मिश्रा सर अपने भारत लाइव के जो हैं उनको धन्यवाद कहते हुए उनको कहिएगा कि आगे से विश्लेषण में कह देंगे कि पूरे भारत के इतिहास में इस बार पूरे भारत में निर्दलीय अगर कोई जीतेगा तो वो पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया की कोई भी मांग, पूर्णिया
पूर्णिया की खोई हुई मान सम्मान को किसी ने पूरे भारत में परचम लहराने का काम किया है, वो राजेश रंजन और पप्पू यादव है। पूर्णिया का मतलब पप्पू यादव, पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव। इस बार पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। ये बताइए, पप्पू यादव तो कोरोना में पटना में मदद करते हैं, यहाँ पे बाढ़ में मदद करते ही नहीं। आप जब से मोबाइल का दौर आया है तब से आप पप्पू यादव को देख रहे हैं। जब से मोबाइल का दौर आया है, सोचिए कि मोबाइल का दौर नहीं था तो व्यक्ति निर्दलीय विधायक था और 3 बार निर्दलीय सांसद था। या ऐसे नहीं मान सकता है कोई। इसलिए पप्पू यादव को आज मत देखिए, जब से यह जन्म लिया, जब से यह राजनीति में आया, 40 सालों का संघर्ष लिया के महागठबंधन के चरणों में रख दिया कि आप हमें गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, हम विलय कर देते हैं, मेरा रास्ता आप लोग तय करिए मिलके। लेकिन फिर भी आप उसको, जो आपको चरण में गिरा है, उसको गले लगाने के बजाय और चरण से लात मार रहे हैं। तो यह हम लोग नहीं देख रहे हैं क्या? और पूरा बिहार देख रहा है, इसका रिएक्शन है, इसका रिएक्शन है। जिताएंगे हम। और ये जब हुआ नॉमिनेशन तो उनकी बहन का भी नॉमिनेशन था, तेजस्वी जी के बहन का नॉमिनेशन सारण में था। और आप महागठबंधन के प्रचार कर रहे थे जी। आप चले जाते कटिहार में, तारिक अनवर जी का नॉमिनेशन था, किशनगंज में भी नॉमिनेशन था, लेकिन आपने पूर्णिया चुना। और पूर्णिया क्यों पप्पू यादव से आपको नफरत है, यह बताना होगा। पूर्णिया 20 साल के बाद एक ऐसे नेता को चुनेगा जो सबसे निचला पायदान पर खड़ा हुआ लोगों का आवाज बनेगा। और कोसी सीमांचल इसके लिए 4 जून को मुस्तकबिल लिखने जा रहा है और हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। इस बात की गारंटी आज पूर्णिया अस्त व्यस्त है। ये झा जी है, पूर्णिया अस्त व्यस्त है। कौन ऐसा जात है जो पप्पू यादव जी के प्रति पप्पू नहीं है? यादव कोई पूर्णिया लोकसभा के लिए नया चेहरा है। हम लोग 3 पीढ़ी उनके साथ है, हम लोग तीसरी पीढ़ी है। हमारे 3 पीढ़ी, अब श्रीनगर से हम लोग, श्रीनगर ब्लॉक से। क्या कहेंगे सर? पप्पू यादव को किसी नेता का आवश्यकता नहीं है, वो अपने स्वयं नेता अकेले काफी है। और पूर्णिया उसको बहुमत से, पूरा बहुमत से जिता के भेजेगा और एकदम जीतेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में आपने निर्दलीय से ही देखा था ना पप्पू यादव को, जिन्होंने नारियल पैर छाप से 3,72,000 वोट से जीता था। पप्पू यादव जिंदाबाद। क्या किए हैं पप्पू जी? क्या किए हैं? क्या किए? आज मसीहा बन के काम है। वो कहने की है, बस आप तेल पिलाओ, लाठी में वो नहीं चलेगी। जिन्होंने आज सब कुछ जानते हुए अपनी पार्टी को विलय कर दिया, अपनी पार्टी को विलय करते हुए, क्या लालू जी नहीं सुन रहे थे कि पूर्णिया में किसने पसीना बहाया है? और आप उसके साथ क्या किए? एक डमी कैंडिडेट लाके खड़ा करके पूर्णिया का सीट को कहाँ ले आना चाहते हैं? आप भी बताइए। मिला दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि जर्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज वही काम किए हैं पप्पू यादव जी, अपनी हस्ती को निछावर करके कांग्रेस में, और उनको पीठ में खंजर भोगा गया। लेकिन पूर्णिया की जनता इस बार हिसाब कर देगी ऐसे दल वालों का जो मौका परस्त की राजनीति करती है। पप्पू यादव जमीन की राजनीति करती है, जन जन का इनसे जुड़ाव है। पप्पू यादव किसी दल में रहने का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव बिहारवासी के हर एक के दिल में रहता है। इसलिए इस बार पप्पू यादव जी की जीत ऐतिहासिक होगी और 5 लाख से ऊपर वोट से पप्पू यादव लीड करेगा। ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी बनिया का बच्चा हूँ, लेकिन आज पप्पू यादव के लिए पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगाने आया हूँ। पप्पू यादव जिंदाबाद। देखिए, पप्पू यादव के समर्थन में ये सभी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, जादव, पासवान, कुशवाहा, मुसलमान, सभी लोग पूर्णिया का इनको मतलब नहीं है। पप्पू यादव को जिताना है। पप्पू यादव को नेता का आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने नेता है। क्या कहिएगा चाचा, किस जाति से हैं?
हम मुसहर जाति से हैं। शहर से पप्पू यादव का समर्थन दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। कितना समर्थन है? पूरा के पूरा हम लोग महादलित का जो भी ऋषिदेव है, हम लोग पप्पू यादव को ही वोट देंगे। और जो भी हैं, पप्पू यादव वह आदमी है कि रात दिन 24 घंटा घूमते फिरते रहता है, हर पल पल। यह जाति पाति धर्म को नहीं देखता है, आदमी को देखता है। और साथ ही यह तो मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। कौन ऐसा नेता है? बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि पप्पू यादव नहीं जीते, लेकिन पप्पू यादव उतना वोट से जीतेगा कि रिकॉर्ड तोड़ देगा ही। चलिए देखिए, इस बार पप्पू यादव यहाँ की जनता बता दी है कि क्या होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, यहाँ से अपडेट आपको बराबर देंगे। धन्यवाद। भीड़ भाड़ होगा, कैमरा फोड़ फाड़ देगा, भरोसा नहीं है। जनता गरीब पूरा जब लोग पैर छूने दिया है, ऐसा देश के नेता पप्पू यादव को पूर्णिया की धरती है, माँ की धरती पर ऐसा सम्मान दे कि जो भी आरजेडी हो या बीजेपी हो, सबको मुंहतोड़ जवाब मिले इनके राजनीति से। इनका कद ये दिखा दे पूरे देश और बिहार को कि पप्पू यादव एक व्यक्ति है और धारा हर इससे विचार और परिस्थिति पैदा होती है, उसका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव कोई पार्टी नहीं है, पप्पू यादव एक व्यक्ति और समूह है। इस समूह के साथ चलने वाले पप्पू यादव सेवा, सुरक्षा और कर्म के प्रतीक पप्पू यादव है। वीर पुरुष कोसी और सीमांचल पर पप्पू के अलावा किसी का नहीं चलेगी। यहाँ का जनता, यहाँ की माँ बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिले, इसी आशा से उन्हें हम शरण पर प्रणाम करता हूँ। जनता को, उन माँ बहन को इन्हें एक एक वोट दे और भारी मत से जितावे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।